की बड़ी खबर आपको बता दें संभल से आ रही है, जहां पर एक बार फिर तनाव फैल गया जब संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता का बयान सामने आया। उनका बयान इसलिए सामने आया क्योंकि एक कल्कि संभल नाम की एक फिल्म आ रही है जिसका पोस्टर रिलीज होते ही उनको परेशानी हो रही है, उन्हें भी हो रही है और संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी हो रही है। तो क्या है ये बयान, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, पोस्टर जारी होने के बाद से क्यों परेशान है संभल सांसद भी और उनके पिता भी? देखिए, एक फिल्म आने वाली है और उस फिल्म को लेकर इन लोगों के तोते उड़े हुए हैं। इनको लग रहा है कि अगर फिल्म बनी तो एक बार फिर से ये एक्सपोज होंगे। योगी आदित्यनाथ को जब संभल की रिपोर्ट सौंपी गई थी, जब लोगों को असलियत मालूम चला कि संभल में किस तरह से पलायन हुए, कैसे हिंदुओं को भगाया गया, कैसे हिंदुओं के घरों पर कब्जा किया गया और अचानक से संभल की डेमोग्राफी बदल गई। 85% मुसलमान हो गए और 15% हिंदू बचे उस मोहल्ले में जहां कभी हिंदू 35 से 40% हुआ करते थे। उसके बाद क्या हुआ, एक फिल्म की चर्चा हुई। हमारे देश में बहुत सारी फिल्में पिछले कुछ समय में आई हैं, चाहे कश्मीर फाइल्स की बात की जाए, केरला स्टोरी की बात की जाए, बंगाल फाइल्स की बात की जाए। उसके बाद संभल को लेकर एक फिल्म आ रही है। इस फिल्म का नाम सुनते ही बर्क परिवार बौखलाया हुआ है। इनको लग रहा है कि फिल्म में जैसे ही दंगे का सीन दिखाया जाएगा, ये सारे जिहादी एक्सपोज हो जाएंगे। इसलिए अब ये बेतुकी बातें कर रहे हैं और आप देखिए कि कितना जहरीला बयान इन्होंने दिया है। ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि संभल में जो हिंसा हुई उसके लिए हिंदू जिम्मेदार हैं। कुछ घंटों की बात है, अभी योगी आदित्यनाथ के पास जब ये बयान पहुंच गया होगा, उसके बाद आप फिर देखिएगा कैसे ये लोग बिल में घुसते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि संभल में अब शांति है, अब कानून का राज है। ऐसे में कोई भी ऐसी बयानबाजी नहीं करेगा जिससे माहौल भड़कने की उम्मीद रहेगी। लेकिन इस वक्त सांसद के पिता का यह बयान बताता है कि संभल में ये लोग फिर से कुछ बड़ा करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि इनकी पुरानी आदत है लोगों को आपस में लड़ाओ, हिंदुओं पर प्रहार करो, हिंदुओं को तोड़ो और उनके साथ अत्याचार करो। इस बयान के बहुत गंभीर मायने निकल सकते हैं, क्योंकि आप सीधे उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ हिंदुओं पर सीधे सीधे निशाना साध रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदू जो है वही जिम्मेदार हैं दंगे के लिए। क्या किसी हिंदू ने पत्थरबाजी की है? कितने हिंदुओं ने कितने मुसलमानों के घर जलाए हैं? जो दंगे की चार्जशीट दायर की गई है, जो आरोप कोर्ट में दाखिल किया गया है और पूरे मामले में अभी तक जो सुनवाई चल रही है, उस मामले के हिसाब से अब तक कितने हिंदू दोषी पाए गए हैं इसमें? ज्यादातर तो जिहादियों के ही नाम है। ऐसे में पुराने दंगे को आप जोड़ लीजिए, 1978 वाला जो है, उसमें कितने हिंदू दोषी हैं? अगर कोर्ट हिंदुओं को दोषी नहीं मान रहा है, योगी आदित्यनाथ के बयान बहुत कुछ साफ करते हैं, वहां की जो हकीकत है वो बहुत कुछ बताती है, उसके बावजूद देश के हिंदुओं को दंगाई कहना अपने आप में ये बहुत बड़ा अपराध है। और इसे लेकर योगी आदित्यनाथ इन जिहादियों को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वो सांसद बर्क हो, बर्क के पिताजी हो, दादाजी तो अब चले गए जहां जाना था, लेकिन उनका भी नाम है उसमें। तो ऐसे में अब बर्क परिवार पूरी तरह से मुश्किल में घिरा हुआ है। और आप देखिएगा कि ऐसे बयान आने के बाद संभल में फिर से पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है। संभल को लेकर यह भी सवाल उठता है कि अगर संभल फाइल्स जो अभी रिसेंटली आई थी उसमें दिखाया था कि डेमोग्राफी किस तरीके से बदली है, पलायन हुआ, जिसमें हिंदू ही जो थे वो पलायन करके गए थे, तो अगर उन्हीं ने दंगा किया तो वो पलायन क्यों करेंगे, ये सवाल उठता है। यही तो समझने वाली बात है कि पीड़ित भी वही हो सकता है जो आरोपी हो सकता है, यह तो संभव नहीं है। फिर आप बात को उसी दिशा में लेकर जा रहे हैं जहां देश के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी जैसे लोग, जिन्होंने 2012 में एक एक्ट लाया था, कम्युनल एक्ट, जिसमें कि दंगा कोई भी करे दोषी हिंदुओं को माना जाए, जैसे अभी यूजीसी का एक्ट आया था, उसी तरह से इन लोगों ने एक माहौल बनाने की कोशिश की। संभल का डेमोग्राफी बताता है कि संभल में हमेशा पीड़ित हिंदू रहा है। अगर हिंदू आरोपी होता तो क्या 75 साल लग जाते संभल में रामनवमी की शोभा यात्रा निकलने में? जरा इनसे पूछनी चाहिए ये बातें। ये जो कह रहे हैं कि संभल में हिंदू दोषी हैं, हिंदुओं की वजह से हुई, तो भाई हिंदुओं के गुनाह को तुम सामने रखो। अखिलेश यादव की सरकार में किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, हिंदू घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और संभल कितना इंपॉर्टेंट है हिंदुओं के लिए हर किसी को मालूम है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है और कल्कि धाम संभल में है।
आपने देखा होगा जब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कल्की धाम में मंदिर का लोकार्पण किया तो पीएम मोदी खुद वहां पहुंचे, वो यजमान बने। लेकिन उसके बावजूद हिंदुओं की आस्था है इसमें, और इन सबके बावजूद अगर ये लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं तो निश्चित तौर पर ये शर्मनाक है। और जब पलायन हिंदू कर रहे हैं, आपने कहा कि हिंदू ने पलायन किया, उनको मजबूर किया गया, जबरन पलायन कराया गया, उनके घर जलाए गए, उनके दुकान लूटे गए, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, मारा गया, पीटा गया, भगाया गया, सब कुछ तहस नहस बर्बाद कर दिया गया। इसके बाद हिंदू संभल से भागे और उनको मजबूरी में जान बचानी पड़ी, क्योंकि उस समय की जो सरकार थी वो एक तुष्टीकरण वाली सरकार थी जो हिंदुओं की बिल्कुल भी मदद नहीं करती थी। शुरुआत से ही मुसलमानों का वोट बैंक उन्होंने बनाया अपने, और उसके बाद मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो कि इन मामलों में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहता है, उसने हमेशा सत्ता के संरक्षण में ऐसी जिहादी साजिशें रची और हिंदुओं को निशाना बनाया। और जब उन बातों को लेकर जब रिपोर्ट सामने आते हैं, जब फिल्म सामने आती है, तो इन लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। क्या ये बयान इसलिए आया है क्योंकि चुनाव करीब आने वाले हैं और जो संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क है, उनके पिता ने कहा है कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगे ये भी अभी क्लियर नहीं किया है, लेकिन क्या इसीलिए कर रहे हैं वो? नहीं, पार्टी तो इनकी फिक्स है, अखिलेश यादव के अलावा ये जाएंगे कहाँ? और ये क्या कह रहे हैं कि अब किसी ऐरे गहरे नत्थू खेरे को यहां से टिकट नहीं मिलने वाला है। यानी सपा के जो विधायक हैं इकबाल, आप उनको ऐरा गहरा कह रहे हैं। अगर ऐरा गहरा कह रहे हैं तो फिर सांसद जियाउर रहमान बर्क की ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है, जो व्यक्ति खुद दंगे का सबसे बड़ा आरोपी है, जिस पर सबसे बड़े आरोप लगे हैं, जिसने दंगा भड़काया, सोशल मीडिया पर मैसेज फैलाया और चार्जशीट में असली आरोपी के तौर पर जिसकी पहचान की गई है। अगर कोर्ट इस मामले में बर्क पर फैसला सुनाएगा, हो सकता है बर्क की सांसदी भी चली जाए, बर्क आगे चुनाव भी न लड़ पाए और पूरी उम्र जेल में गुजारनी पड़ी। तो ऐसे मोमेंट में अब बर्क के पिता को लग रहा है कि मेरा तो नाम किसी चीज में है नहीं, तो ऐसे में हम एक विकल्प के तौर पर लोगों के सामने आ सकते हैं। और जिस तरह से पूरे परिवार का इनका कब्जा रहा है, पहले शफीकुर रहमान बर्क का, फिर जियाउर रहमान बर्क का, तो विरासत में जो राजनीति मिली है, जो परिवारवाद का आरोप है, अखिलेश यादव जिस चक्कर में बार बार घिरते हैं, अब आप देखिए कि 2027 का चुनाव आ रहा है तो ये कह रहे हैं कि हम किसी और को टिकट नहीं लेने देंगे। मतलब ये समझ रहे हैं कि संभल इनकी बपौती है, इनके जागीर है, इस वजह से ये किसी को लड़ने नहीं देंगे। क्योंकि संभल की डेमोग्राफी अब ऐसी हो गई है, क्योंकि मुकाबला हमेशा वहां बहुत टफ होगा, इस वजह से इनको लगता है कि शायद मुसलमानों के वोट से हम चुनाव जीत जाएं, तो इसलिए अभी से दावेदारी करते हैं। और ऐसी बयानबाजी से निश्चित तौर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुश होंगे। लेकिन समझने की जरूरत यह है, क्या इस बार समीकरण पिछले बार जैसे हैं? समीकरण पूरी तरह से बदले हुए हैं। और योगी आदित्यनाथ ने संभल का जो कायाकल्प किया है, पिछले कुछ समय में संभल में जो विकास देखने को मिले हैं, वो बताता है कि अब जनता अखिलेश यादव से परेशान हो चुकी है। कुछ सीटें पिछली बार उनको जरूर मिल गई थी, लेकिन इस बार संभल जैसी जगहों पर भी उनकी हार होने वाली है। क्योंकि संभल में आज देखिए, पहले से तो स्थिति बहुत बेहतर है, विकास के काम हुए हैं, मुसलमानों को ही सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है, क्योंकि 85% मुसलमान हैं, उसके बावजूद सबसे ज्यादा घर बने हैं, उनके घरों में बिजली पहुंची है, पानी पहुंची है, शौचालय बना है, लोगों को राशन मिल रहा है, योगी सरकार तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, मुसलमान स्टूडेंट को लोन दिया जा रहा है, पढ़ने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। तो ऐसे में अब इनको जवाब ये देना चाहिए कि किसने तुष्टीकरण किया और किसने असल में जनता का विकास किया। संभल में भी सिर्फ हिंदुओं को टारगेट नहीं किया जा रहा, दूसरी तरफ अगर बस्ती की बात करें तो वहां पर भी धर्मांतरण का मामला सामने आया, जहां पर 300 हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया है, उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। न सिर्फ संभल में बल्कि यहाँ पर बस्ती में भी धर्मांतरण का मामला सामने आया, जहां पर हिंदुओं को टारगेट किया गया है, मतलब उन्हें कन्वर्ट किया गया। जिसके बाद अब बस्ती में भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर बार बार हिंदू ही क्यों? बार बार हिंदू इसलिए क्योंकि मुसलमानों के बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो हिंदू समाज से आते हैं, जैसे कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव। चुनाव के समय सब ब्राह्मण बन जाते हैं, सब ठाकुर बन जाते हैं, सब चुनावी हिंदू बन जाते हैं, लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है अपनी असलियत लोगों के सामने वो ला देते हैं। आप देखिए किस तरह से औरंगजेब की सोच को लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा देते हैं, बस्ती में 300 लड़कियों को जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, इसके अब तो आतंकी कनेक्शन निकल रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी तो जब जांच होगी तब पता चलेगा कि असल में यह आंकड़ा 300 ही है या 3000 हो गया है, क्योंकि इसके नेटवर्क दुबई, नेपाल जैसे देशों से निकल रहे हैं, खाड़ी देशों से इसका संबंध हो रहा है। तो ऐसे में क्या, अब जो पुलिस की जांच होगी, मुख्य आरोपी फजराहुल उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। तो ऐसे में जब पूरा गिरोह पुलिस के कब्जे में आएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्या ये जो नेटवर्क है
अभी इसके बारे में बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। लेकिन असली सवाल वही है जो आपने बात कही कि हमेशा हिंदू टारगेट पर क्यों होते हैं, क्योंकि हिंदू सीधा होता है, हिंदू सहिष्णु होता है, हिंदू कभी जिहाद नहीं करता है, हिंदू कभी किसी के मस्जिद पर पत्थरबाजी नहीं करता है, हिंदू हमेशा पीड़ित होता है, इसलिए हर कोई हिंदुओं को ही सताता है, हिंदुओं के साथ ही अत्याचार करता है। वो तो शुक्र मानिए कि प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो कि हिंदुओं को सम्मान से जीने का हक मिला हुआ है, वरना अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का सरकार अगर यहां पे रहता अभी तो आप देखते क्या स्थिति हुई होती। संभल उसका गवाह देता है, अयोध्या, काशी, मथुरा हो, मुजफ्फरपुर हो, कैराना हो, बागपत हो, आप देखिए हर जगह, बहराइच हो, कहां दंगे नहीं हुए। और पीड़ित कौन रहा? सबसे ज्यादा पीड़ित हिंदू रहे। सबसे ज्यादा सताया गया किसको? हिंदुओं को, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। हिंदुओं के घर पर कोई पत्थरबाजी करता है, हिंदुओं की बहन बेटियों का कोई मॉब लिंचिंग कर देता है, उनके साथ धर्मांतरण की कोशिश करता है। क्या आपने कहीं ये सुना है किसी हिंदू लड़की ने किसी मुसलमान को फंसा दिया, किसी हिंदू लड़के ने किसी मुसलमान लड़की को फंसाया है? क्योंकि हिंदू ये कर ही नहीं सकता। हिंदू हमेशा सहिष्णु होता है, वो अपने धर्म पर चलता है। क्राइम करना अलग बात है, लेकिन अपने धर्म के लिए कट्टरता की सारी हदों को पार करना और उसके बाद इस तरीके की शर्मनाक घटिया हरकत करना, यह हिंदू धर्म कभी नहीं सिखाता है। हिंदू धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वंदे मातरम की बात करता है, और देश की बात करता है, धर्म की बात करता है, ना कि जिहाद की बात करता है। इसलिए सबसे ज्यादा पीड़ित हिंदू ही होते हैं। अब देखना यह होगा जब चुनाव में यह मुद्दा बनेगा तो उसके बाद अखिलेश यादव का रुख इस पर क्या होता है और ये संभल पे और फिर बस्ती पर क्या जवाब देते हैं। अभी तक तो इनकी ओर से कोई बयान सामने नहीं आया। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आज संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क का जो गुस्सा दिख रहा है, जो बयान आ रहा है, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है और वो है फिल्म। कौन सी फिल्म? संभल को लेकर एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है कल्कि संभल, जिसके सामने आने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि संभल हिल्सा की अब फाइल खुलेगी, जिसका कवर पेज यानी कि पोस्टर देखकर ही संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके पिता घबरा गए हैं और इसीलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ बस्ती में भी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि सीएम योगी का रुख बिल्कुल साफ है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज पर इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।